बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट ऑन व्हील्स। राजस्थान सरकार कभी पैदल चलती नजर आ रही है, कभी उड़ती। मंत्रियों की माया निराली है। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, किस दिशा में सरकार जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। जहां तक मुख्यमंत्री भजनलाल जी का सवाल है, वह मुख्यमंत्री बनने के बाद पहियों पर ही है। मेरी सोच से तो हेलीकॉप्टर और विमान से नीचे उतरने का उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा, जबकि लोगों का ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री जी का जयपुर रुकने का मन ही नहीं होता। जयपुर टिकने में जैसे उनको घुटन महसूस होती है। राज्य, देश, विदेश के दौरे उनकी पहली पसंद है। मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की का भी कोई धनी दोरी नहीं। सभी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग लाप रहे हैं। फैसला होता है, फरमान जारी होते हैं और वापस ले लिए जाते हैं। पिछले दिनों राजनीतिक नियुक्तियां, जिसमें एपीपी प्रदेश युवा मोर्चा कार्यकारिणी, निगम प्राधिकरण में मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति सूची से लेकर कर्मचारियों के तबादलों की लिस्ट तक जारी होने के बाद वापस ले ली गई। सरकार की कितनी तुक्का फजीती हो रही है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। दिल्ली ने पर्ची भेजकर मुख्यमंत्री तो बना दिया, मगर मुख्यमंत्री जी का न तो अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण दिखाई दे रहा है, न अधिकारियों पर। समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ऐसे कैसे अपने 5 साल पूरे करेगी। सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा दिए लंबा समय हो गया, मगर मुख्यमंत्री उस इस्तीफे पर फैसला ही नहीं ले पा रहे। मीणा साहब का हाल यह है कि वह सरकार की फीत उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मामला चाहे ऐसा ही भर्ती का हो या शिक्षकों के तबादलों का, वह मचक मचक कर हमले कर रहे हैं और सरकार बगलें झाँक रही है, झेप मिटा रही है। ऐसा ही परीक्षा जिससे सैकड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। भरतपुर नरेश भजनलाल जी जिस दिन विदेश यात्रा पर गए, उसके एक दिन पहले एसओजी की रिपोर्ट उनकी मेज पर रख दी गई थी। मामला पहली प्राथमिकता का था, मगर मुख्यमंत्री जी की इस मामले से भी किसी कारणवश पहली प्राथमिकता विदेश जाने की ही रही होगी, जो उन्हें दौरे पर जाना पड़ा। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री दिलावर जी के फैसले और बोल ही सरकार के 12 बजाने से बाज नहीं आ रहे। दौसा में शिक्षकों के एक मुश्त तबादले किए गए और जब किरोड़ीलाल मीणा जी ने फच्चर टोकी तो लिस्ट रद्द कर दी गई। पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार में इतना कमजोर मंत्री आखिर किस काम का, जिसे तबादला सूची जारी करते ही निरस्त करनी पड़ी। अब एक बयान और देकर दिलावर जी ने नया पंगा मोल ले लिया है। शिक्षिकाओं के लिए यह कहना कि कुछ महिला शिक्षिका अर्धनग्न कपड़े पहनकर स्कूल आती हैं, शिक्षक दारू पीकर। मुझे तो मंत्री जी की यह बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने किस सरकारी स्कूल में अर्धनग्न शिक्षिकाओं को देख लिया। निजी स्कूल में तो ड्रेस कोड होता है, बीएड संस्थाओं में भी। जहां तक सरकारी स्कूलों का सवाल है, दिलावर साहब को वहां भी ड्रेस कोड लागू कर देना चाहिए। जब ड्रेस पर सरकारी पाबंदी ही नहीं, तो इतने वरिष्ठ और अनुभवी नेता को अनावश्यक रूप से ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई, जिससे पूरे शिक्षा जगत में हलचल मच गई है। मित्रों, हो सकता है मंत्री जी ने जिज्ञासावश किसी महिला टीचर को आपत्तिजनक वस्त्रों में देख लिया हो, मगर 45 साल की मेरी आक्रामक पत्रकारिता जीवन में मैंने तो किसी महिला शिक्षक को अर्धनग्न भेष में नहीं देखा। आप में से भी शायद किसी ने नहीं देखा होगा। जहाँ तक नशे में झूमते हुए अध्यापकों के स्कूल आने का सवाल है, कभी कभी ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं, मगर इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मंत्री जी बताएं कि अब तक कितने शराबी टीचर स्कूल्स में आए और उनके विरुद्ध कार्रवाई क्या हुई। सरकार सरक रही है और दिल्ली चुपचाप बैठी सर्कस देख रही है। जरा कल्पना कीजिए कि यदि सरकार का नेतृत्व तेज तर्रार वसुंधरा कर रही होती, तो क्या मंत्रियों, अधिकारियों, विधायकों की यही स्थिति होती। धन्यवाद। आज इतना ही।